जम्मू की जामवंत गुफा। ये गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से सभी अवगत है। जम्मू कश्मीर अपने सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर अपनी सभ्यता, प्राचीनता और रहस्यमय मंदिरों के लिए भी काफी जाना जाता है। हम अपने खास कार्यक्रम में लगातार अनोखे और दिव्य मंदिरों की कहानी बताते आ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको जम्मू के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी रोचक तो है ही, साथ ही मंदिर की अपनी दिव्यता भी है। जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, प्राचीन काल से इसका आध्यात्मिकता दृष्टि से काफी महत्व रहा है। शिव पुराणों से लेकर स्कंद पुराण और दूसरे कई अन्य पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जम्मू की जामवंत गुफा। ये गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों के इस गुफा में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीर खोह गुफा के नाम से जाने लगा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर और एक गुफा मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। डोगरी भाषा में खोह का अर्थ गुफा होता है। कहते हैं कि राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। कहा जाता है कि जामवंत ने इस गुफा में शिव जी का एक ही रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर शिव की बहुत वर्षों तक तपस्या की। ये एक दुर्लभ रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है और देश और विदेश से लोग इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खोह में है और किसी भी जगह नहीं है। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। ये युद्ध लगातार 27 दिन तक चला था। इस जामवंत गुफा की जानकारी सबसे पहले शिव भगत गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा के देखभाल करने के लिए कहा था
और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वो इस गुफा की देखभाल करने लगे और अपनी धुनी जमा कर बैठ गए। ये भी कहा जाता है कि ये जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी गुफा है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के राजा बैरमदेव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए जम्मू के इस प्राचीन शिव मंदिर को जामवंत गुफा या फिर पीर खो भी कहा जाता है। पीर खो तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु मोहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के लिए मनमोहक चित्र अकेरे गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने पीर पूर्णनाथ और पीर सिंधिया की समाधियां हैं। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया है, जी तवी नदी के तट पर स्थित है, जो कि तवी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये थी वही अनोखी कहानी जो जम्मू में स्थित जामवंत गुफा की थी। हम अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में आगे भी ऐसे और मंदिरों की कहानी लाते रहेंगे। जय श्री राम।